अल्प ज्ञान भी जब अनुभव ज्ञान हो जाता है तब वो महाज्ञान बन जाता है। और जब हम द्रव्य श्रुत से भाव श्रुत करते हैं वो बन जाता है अनुभव ज्ञान। उसके पहले वो रहता है अनुमान ज्ञान या परोक्ष ज्ञान। वो कविता ऐसे रफली पढ़े। अनुभव ज्ञानामृत पायो पायो जी मैंने अनुभव ज्ञानामृत पायो पापियो जी मैंने अनुभव ज्ञानामृत पियो जिसमें समाहित आत्मविश्वास ज्ञान चारित्र जिसमें समाहित आत्मविश्वास ज्ञान चारित्र द्रव्य श्रुत युक्त भाव श्रुतमय जो अनुभवमय होय इंद्रिय मन परे आत्मशुद्धि युक्त विशेष क्षयोक्षम होय पायो जी मैंने अनुभव ज्ञानामृत पायो पायो जी मैंने अनुभव ज्ञानामृत भाव श्रुत है परोक्ष केवल ज्ञान प्रत्यक्ष का अनंत भाव भाव श्रुत से परोक्ष ज्ञान होता मूर्तिक अमूर्तिक जो होए पायो जी मैंने अनुभव ज्ञानामृत पायो पियो जी मैंने अनुभव ज्ञानामृत पियो इसी से ही आत्मज्ञान होता परोक्ष से मति अवधि मन पर्य से न होए भाव श्रुत ज्ञानी संयमी आत्मानुभवी श्रुत केवली सम होए पायो जी मैंने अनुभव ज्ञानामृत पायो पियो जी मैंने अनुभव ज्ञानामृत पियो मति ज्ञान जब अनुभव ज्ञान होता वह ही भाव श्रुत होए अनुभव बिन द्रव्य श्रुत ज्ञान केवल मति ज्ञान ही होए पायो जी मैंने अनुभव ज्ञानामृत पायो पायो जी मैंने अनुभव ज्ञानामृत अल्पज्ञ भी अनुभवी अल्पज्ञ भी अनुभवी ज्ञानी द्वादशांग ज्ञानी द्वादशांग का सार आत्मज्ञान अनुभवी ज्ञानी जो होए पायो जी मैंने अनुभव ज्ञानामृत पायो पायो जी मैंने अनुभव ज्ञानामृत पायो अनुभव ज्ञान में वैराग्य समता आत्मविशुद्धि समाये हिताहित विवेक धैर्य सहिष्णुता कार्य कारण समन्वय समाये पायो जी मैंने अनुभव ज्ञानामृत पायो पियो जी मैंने अनुभव ज्ञानामृत पियो आंशिक काल का ज्ञान भी होता है दूरदृष्टि भी समाहित होए जोड़ रूप ज्ञान होने के कारण अल्प ज्ञान विशाल हो जाए पायो जी मैंने अनुभव ज्ञानामृत पायो पियो जी मैंने अनुभव ज्ञानामृत पियो अनुभव हेतु ध्यान अध्ययन मनन चिंतन अनुप्रेक्षा योग्य इसके माध्यम से स्वयं पर प्रयोग से अनुभव होता है तीव्र पायो जी मैंने अनुभव ज्ञानामृत पायो पियो जी मैंने अनुभव ज्ञान
अनुभव एक जन्म देता अनेक, अनुभव पूर्ण ज्ञान को, अनुभव शून्य विशाल ज्ञान भी चित कर नहीं जीवों को पायो जी मैंने अनुभव ज्ञानामृत पायो, पियो जी मैंने अनुभव ज्ञानामृत पियो। अनुभव शून्य ज्ञान होते हैं अहंकार व ममकार, स्वार्थ संकीर्णता तुच्छता रिक्तता उदंडता व आडंबर पायो जी मैंने अनुभव ज्ञानामृत पायो, पियो जी मैंने अनुभव ज्ञानामृत पियो। अनुभव है ज्ञान का सार आचरण का है दिव्य स्रोत, धैर्य सहिष्णुता वैराग्य समता का कनक का अंतः स्रोत पायो जी मैंने अनुभव ज्ञानामृत पायो, पियो जी मैंने अनुभव ज्ञानामृत पियो। जिसमें समाहित आत्मविश्वास ज्ञान चारित्र रूपी रत्नत्रय पायो जी मैंने अनुभव ज्ञान पायो, पियो जी मैंने अनुभव ज्ञान। एकदम श्रेष्ठ कविता। हिरणमती सेक्टर 11 दिनांक 14/8/2014 मध्याह्न 2:49 इसको सिद्ध करने के लिए कुछ प्रयोग करके बताता हम लोग। देख, जैसे मैं पानी डाला, ये पानी इसके ऊपर है, परंतु ये जो कागज गीला हो रहा है? नहीं, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, देखो एकदम नहीं हो रहा है। ये तो बताना है, ये तो बताना है। इतनी जल्दी निर्णय नहीं करना, लेमिनेशन लगा हुआ है। एकदम देखो, कुछ नहीं। इसी प्रकार मति ज्ञान जब आत्मसात नहीं होता है तब तक वो सुत ज्ञान नहीं बनता है, भाव सुत नहीं बनता, अनुभव नहीं बनता। अभी मैं इसको पुनः प्रयोग करता हूँ, ऐसे पहले कई बार बताया हूँ, कई बार पढ़ाया हूँ। अभी देखा, ये पानी यहाँ होने पर भी ये पानी हिल रहा है, डूल रहा है और गिला नहीं रहा है। यदि ये ऊपर नहीं रहेगा, ये पानी ऑब्जर्व हो जाएगा, हिलेगा नहीं, फैल जाएगा और जो कागज है गीला हो जाएगा, नम्र हो जाएगा, सरल हो जाएगा। ऐसे ही जो हम श्रुत का अध्ययन कर रहे हैं, जैसे आप लोग को बार बार हमको आनंद आ रहा है, भले कम समझ रहा है आप लोग को और कम भी याद रखता है। जैसे आप खुद 10-20 बार बोल दें और प्रश्न का उत्तर से पता चलता है, हाँ, आपको ज्यादा याद नहीं रहता है या उसको आप संपादन करके एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, परंतु आनंद क्यों आ रहा है? क्योंकि कुछ आप अनुभव करते। यदि आप अनुभव नहीं करते, आप समझ लेते बुद्धि से भी, आपको आनंद नहीं। क्योंकि आनंद आत्मा का स्वभाव है। जब आवरण हटता है तो जो आनंद वो प्रकट होता है। यदि आत्मज्ञान केवल मति ज्ञान तक है, अवग्रही आवाधारणा तक, मति सुत संज्ञा चिंतावनिधो तक, तो वो सब मति ज्ञान में आएगा और सुत ज्ञान में नहीं आएगा। जब मति ज्ञान में ही केवल है तो ऑब्जर्व नहीं हुआ है, आत्मसात आप नहीं कर पाया। जिस प्रकार भोजन को आप नहीं पचा पाते हो तो वो अपच होकर के विभिन्न रोग को पैदा करता है। अपच से लेकर गैस्ट्रिक से लेकर कई रोग।
इसी प्रकार जब आगम ज्ञान सूतक ज्ञान भी जब पचता नहीं है, अहंकार हो जाता है, स्वार्थनिष्ठ हो जाते हैं, और विभिन्न जो विकृतियां मैंने बताई ये हो जाता है। इसलिए यहां जो चल रहा है क्या, सूतक ज्ञान के विकल्प, और सूतक ज्ञान के जो विकल्प भेद प्रभेद हमें उसको अनुभव में लाना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए, तब वो बन जाएगा सूतक ज्ञान, प्रमाण ज्ञान बन जाएगा, प्रमाण ज्ञान बन जाएगा। क्योंकि प्रमाण आत्मा का स्वभाव है, जो पहले यहां ही बता दिया बहुत विस्तार से। सेक्टर 4 में थोड़ा बताया था, यहां ज्यादा बताया, वो प्रकरण यहां ज्यादा आया था। कोई नया ज्ञान प्रमाण ज्ञान बन जाएगा, जैसे वर्षा होती है, ड्रॉप ड्रॉप वर्षा होती है, परंतु मिल करके नदी बन जाती है और बाढ़ बन जाती है। इसी प्रकार नए ज्ञान जब आत्मसात हो जाता है, प्रमाण ज्ञान से, अनुभव ज्ञान से जुड़ जाता है, तो नए ज्ञान ही प्रमाण ज्ञान, आत्मज्ञान, सूतक ज्ञान बन जाता है। अन्यथा वो नए ज्ञान हठग्राहिता, संकीर्णता, पंथवाद, मतवाद, अहंकार में कन्वर्ट होगा। तो समझ आ रहा है? ये होता है, क्योंकि वो एकांत, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं भोजन कर लेता हूं, पहले भी उदाहरण दिया हूं, भोजन आप करते हो, जो आप लोग को सामान्यतः बोल देते हो, पचता नहीं, इसका मतलब क्या है? आप लोग को ऑर्डिनरी भाषा में पचता नहीं है, ये कोई आयुर्वेदिक भाषा नहीं, ये फिजिक्स केमिस्ट्री की भाषा नहीं, आप लोग की बोली भाषा है, ये उच्च भाषा नहीं है। आप लोग को उच्च भाषा भी आयुर्वेद का, फिजिक्स केमिस्ट्री का ज्ञान नहीं, तो आप लोग को तो पचता नहीं, ऐसे बोल देता हूं, ऐसे नहीं पचता नहीं, माने उसमें जो जो तत्व है उसको आप ग्रहण नहीं कर पा रहे हो, आपका शरीर स्वीकार नहीं कर पा रहा, ये है पचता नहीं। पचाते तो कई वर्षों हो गए, लेकिन पचना कैसा होता है ये शास्त्रीय भाषा में भाषा में आ गया। हाँ, साइंस में क्या होता है, साइंस की भाषा में, साइंस के में जो अभी बोला ये आयुर्वेद की भाषा, अभी साइंस की भाषा में, आयुर्वेद की भाषा माने शरीर उन तत्व को आत्मसात कर लेता है, कन्वर्ट करके, रस रुधिर से लेकर के वो जो वीर्य तक, ये आयुर्वेद। और जब हम साइंस की भाषा बोलेंगे, जो हमने ग्रहण किया उसको जिह्वा से लेकर के गुदा तक जो रासायनिक प्रक्रिया होती है, उस रासायनिक प्रक्रिया से लार से लेकर और विभिन्न जो हमारे तत्व है, एसिड आदि, उनके माध्यम से उनमें जो विभिन्न प्रोटीन से लेकर कार्बोहाइड्रेट, ये विटामिन से है, उसको वो जो एक आकार में था उसको केमिकल चेंज करता है, केमिकल चेंज हो जाता है। केमिकल चेंज होकर के, जैसे आप लोग सामान लगे सुने होंगे या पढ़े होंगे, कि नहीं पढ़े भी होंगे, नहीं सुने होंगे, क्योंकि ज्यादा कर हमारे देश में ऑर्डिनरी भाषा बोलते हैं, ऑर्डिनरी भाषा समझते हैं, उच्च दार्शनिक वैज्ञानिक समीक्षात्मक भाषा कम ही समझते हैं, और बोलते भी कम। मैंने तो यहाँ तक कहना, बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर से लेकर साधु संत तक ऐसी ऑर्डिनरी भाषा, बहुत ऑर्डिनरी भाषा बोलते हैं, अति ऑर्डिनरी है, बहुत ले, कुछ भी थोड़ा उसको हम दार्शनिक या वैज्ञानिक, आध्यात्मिक या गणितीय या फिजिक्स केमिस्ट्री में कन्वर्ट करते ही समझते नहीं, अब सोचते गलत बोले। तो वो जो है उसको, उस भोजन में जो विभिन्न केमिकल्स है, उन केमिकल को हमारा शरीर विभिन्न यंत्र और विभिन्न केमिकल के माध्यम से वो कन्वर्ट कर लेता है। फिर वो शरीर के जो हमारे विभिन्न तत्व है, वो तत्व में जाकर के विलीन होता है। यदि ऐसा नहीं होगा, वो सब निकल जाएगा, सब निकल जाएगा।
जैसे फॉर एग्जाम्पल आप घी 10 ग्राम खाओ, यदि आप नहीं पचा पाओगे, आपके जो शौच है उसको आप बॉइलिंग करो, पूरा 10 ग्राम घी निकल जाएगा उसमें शौच नहीं जाएगा। ऐसे प्रयोग के बारे में तो लोग सोच ही नहीं सकते। विज्ञान में तो जो आप लोग को बोलते हैं डायबिटीज, शुगर, मधुमेह, उसमें क्या होता है? जो आपका श्वेत सार है, जो आप शक्कर ग्रहण करते हो, शक्कर रूप में, कैल्शियम रूप में, फल रूप में, प्राकृतिक ये से जब पचता नहीं है वो संग्रहित तो होता है शरीर में और पिछले के बाद से निकलता है। इसलिए जिसको मधुमेह होता है ना, पता चल जाएगा उसके पेशाब से वहां चिंतियां होंगी, मोकड़े होंगे। तो जिनका ज्ञान नहीं पहुंचता है ना, तो अहंकारी होगा, ईर्ष्या करेगा, द्वेष करेगा, घृणा करेगा, स्वार्थ सिद्धि करेगा, स्वयं को महाज्ञानी मानेगा, दूसरों को तुच्छ मानेगा। ये उसकी परिणति है। ये देश करने की चीटियां वहां काम करने लग जाती है। अब कितना भी अच्छा रसगुल्ला, गुलाब जामुन, खीर, कचौड़ी, पकौड़ी खा लो और नहीं पचेगा तो क्या होगा? तो ये नए ज्ञान से हम जो विभिन्न अंशों को जानते हैं, जैसे हम भोजन कर रहे हैं, विभिन्न तत्वों को हम ये कर रहे हैं, परंतु ऐसे ही शरीर क्या उसको डायरेक्ट स्वीकार करता है? क्या नहीं करता, चेंज कर अपने शरीर के तत्व के अनुसार चेंज करता है। भोजन पच नहीं रहा है, लेकिन जब वो खाया तो स्वाद तो लिया उसने, जब लिया यहाँ तक वो तो उससे आनंद आया। वो आनंद अलग आनंद आएगा जो आगे दुख के लिए कारण बन जाएगा। जो शराब पीते, बीड़ी पीते, सिगरेट पीते, ऐसे होगा। तो ये उसको अपग्रेड करना ये है। तो ये मैं कल एक कविता लिखने के रहस्य है, वो परसों वो आए थे, क्या मैं बता ना, जयंत जी, तो मैं जो उससे जो शिक्षा ली, जयंत जी जो आप बोले थे ना, मैं आपको बोला यही, वो बोले ना हमारे रिलेशन में कोई है, उनका बड़ा उपकार है। 3 कविता अपने बना ली शिक्षा लेकर के, समझता संबंधी 2 कविता और अनुभव संबंधी 1 कविता, और ये नए ज्ञान से जोड़ दी गया। अच्छी नई सबसे शिक्षा लेता हूँ, दुष्ट दुर्जन पापी कोई भी हो, तेरे पौधे कितने मत करिए। वो कल जो लगभग 1 घंटा तक है, उन्होंने जो कुछ बताया एकदम जैन धर्म, जैन साधु और जैन लोगों से एकदम नफरत करते, घृणा करते, अपलाप करने का बहुत वो पता नहीं पाया, लड़ाई झगड़ा आपस में, राग द्वेष, ये सब देखा तो कहते वो पता नहीं पाया, वो पता नहीं पाया। हाँ, वो अनुभव में नहीं ला पाया। आप जो कह रहे हैं बहुत बड़ा बहुत देखा, लेकिन उन्होंने अपने अनुभव में उसको सही नहीं समझा। यही तो है, सही नहीं समझा, यही है। अभी कुछ दिन पहले मैंने कविता लिखी ना, तीर्थंकर से बुद्ध तक अधिकांश केवल पाप, अन्याय, अत्याचार, दुर्घटना से उनको वैराग्य हुआ, तो उनको तो वैराग्य और ज्यादा होना चाहिए। कि अब मैं ये आदर्श बन करके दिखाऊंगा कि आदर्श क्या होता है, धर्म क्या होता है, आध्यात्म क्या होती है। सेवा करो, कैंप लगवाओ, नहीं वो करना अच्छा है, मैं वो भी बोला, नहीं वो भी बोला, मैं उनका उज्जवल पक्ष भी बताया, नहीं मैं उनको भी सही बोला, पक्ष भी बताया, परंतु वो भी मैं बोला, परंतु आपको वो तो मैं, परंतु उसको अनुभव में जोड़ करके समता में आना चाहिए। किसके प्रति द्वेष करना भी तो पाप है ना, ईर्ष्या करना भी तो पाप है ना, पापी से भी घृणा नहीं करना, यही धर्म है, साम्य भाव। कल की एक कविता पढ़ी ना, समता किसी से भी नहीं, तो स्वयं का ही पतन। देखो ये कल सुन लिया। और एक कविता, जब तक
हमारे अंदर समता नहीं आई, दूसरे से दुष्प्रवृत्ति से हमें शिक्षा नहीं ली, तो हम दूसरे कारण स्वयं का आत्मपतन करें, स्वयं की क्षति पहुंचा रहे। हमारे सब महापुरुष, अब ये भी एक कविता में और बहुत लिखा भी हूं, अधिकांश महापुरुष दुर्घटना से ही, पापियों से ही वैराग्य हुआ है। आदिनाथ से लेकर के सब एकदम तिल्लोपन का पढ़ लो, ये तो पुराने में पढ़ोगे, परंतु हमारा तो जो गणितीय ग्रंथ है तिल्लोपन धबला जय धबला, उससे एकदम परफेक्ट ज्ञान होता है, उसमें एकदम परफेक्ट गणितीय ज्ञान होता है। सिकंदर महान लुटेरा था, पूरे इंडिया को लूटा, पूरे देश को लूटा, लेकिन लास्ट में वो लुटेरा भी शिक्षा देके एकदम कुछ नहीं लेके, पब्लिक लोग देखो कुछ नहीं लेके परिग्रह को खत्म कर, कहने का मतलब ये जो मैंने लुटाई की किसके लिए, परिग्रह के लिए, ये गलत है, मतलब बुरा है। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी चीज में हर आदमी में गुण भी और अवगुण भी। अवगुण से भी शिक्षा लो जाना, अवगुण से ज्यादा शिक्षा मिलती है। इसलिए कल जयंती लाल जी आए तो उन्होंने समता महाशक्ति को जागृत कर पहले से है, परंतु मैंने उसको कविता रूप में, नई कविता रूप में, इसको बहुत कविता में आ गया। मैंने नहीं, केवल वो नहीं, कुछ भी पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े किसको भी देखता हूँ या पढ़ता हूँ, या वैज्ञानिक प्रकृति में, या आप लोग कुछ प्रश्न करते हो, या मैं पढ़ाता हूँ, उस समय भी लेख लिखता हूँ, या ग्रंथ लिखता हूँ, या कविता लिखता हूँ, उसको नहीं तो लिखित रूप में लिखता हूँ, नहीं तो अनुभव करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ। मैं किसको छोड़ता नहीं हूँ, सबको ग्रहण कर लेता हूँ, सबको कन्वर्ट करता हूँ। हिंदू धर्म में बाली का उदाहरण है। बाली वो हिंदू धर्म में भले कुछ काल्पनिक है, परंतु शिक्षा प्रद मनोवैज्ञानिक है, और मुझे मनोविज्ञान में बहुत ज्ञान अच्छा है, इसलिए मुझे सब समझ में आ जाता है। बाली जिसके साथ भी युद्ध करता था उसका आधा बल ले लेता था। मान लो कि बाली के पास एक हाथी का बल और 1000 हाथी वाला शक्तिशाली से वो लड़ा, तो कौन ज्यादा बलशाली हो जाएगा? इसलिए वाल्मीकि रामायण के अनुसार वो छिप करके रामचंद्र ने बाण मारा। इसी प्रकार मैं सबके बल ले लेता हूँ, आधा बल। कोई पापी हो, दुष्ट में मेरी निंदा करे, मेरी चुगली करे, मुझे कुछ भी बोले, दूसरे कुछ भी गलत काम करे, मैं सुनू पढ़ू, वैज्ञानिक चलने में देखो, मैं आधा बल ले लेता, लाभ ही लाभ कर लेता। में जो शक्ति ले ली है, वो शक्ति अब इस कविता में जरूरी है। आप लोग भी शक्तिवान बनो, समता महाशक्ति पायो। आप पीछे क्यों बैठे? आगे बैठे। बीच में आ जाओ। तो क्या मैं एक देखूंगा ना, मुझे डिस्टर्बेंस होता है। इधर आ जाओ, बीच में आ जाओ। और ये नियम है, मैं लिखा भी हूँ, विद्यार्थी और जो गुरु है उनमें माने केवल वो शब्द भी नहीं बोलते हैं, इंगित से भी बोलते हैं, दृष्टि भी एकदम होनी चाहिए। हाँ 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 हाँ। समता महाशक्ति पायो, पायो जी मैंने समता महाशक्ति पायो, पायो जी मैंने समता महाशक्ति पायो। जिस शक्ति से कर्म शक्ति नाशे, जो शक्ति अनंत सुख दियो, पायो जी मैंने समता महाशक्ति पायो, पायो जी मैंने समता महाशक्ति पायो। समता से नशे राग द्वेष मोह, जो होते कर्म जनक, रागा विनाश से कर्म विनशते, जो कर्म दुख जनक, पायो जी समता शक्ति से मोह नाश होता, मिलती सम्यक्त्व की शक्ति, सम्यक लाभ से सुज्ञान मिले, जिस
जिससे बढ़े आत्मशक्ति पायो जी मैंने सूजन से चारित्र शक्ति मिले जिससे बने रत्नत्रय से कषाय नशते आत्मविशुद्धि अत होय पायो जी मैंने आत्मविशुद्धि से क्रोध नाश होता जिससे क्षमा जन्म लहे आत्मविशुद्धि से मान नाश होता जिससे आर्जो जन्म लगे पायो जी मैंने समता महाशक्ति तथा ही माधव शौच सत्य जन्मे संयम त्याग जन्म लहे आकिंचन्य ब्रह्मचर्य जन्मे जिससे कर्म नाश होए पायो जी मैंने ऐसी महाशक्ति समता शक्ति से चिंता द्वंद्व नाश होए शत्रु मित्र भेद भाव नाश होते संकल्प विकल्प नाश होए पायो जी मैंने ख्याति पूजा लाभ आसक्ति नशते संक्लेश भाव अशांति चंचलता नाश होती कनक पाए आत्मभाव पायो जी मैंने समता महाशक्ति पायो जी मैंने समता महाशक्ति जिस शक्ति से कर्म शक्ति नाशे जो शक्ति अनंत दुख दियो पायो जी मैंने समता महाशक्ति पायो जी मैंने समता महाशक्ति। दिनांक मंदिर सेक्टर 11 दिनांक 13/8/2014 रात्रि 11:35 से ये बनी। आगे अथ नय भेदान निर्देशति। अभी गाणितीय पद्धति से उसको क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। जब कोई विषय को हम क्लासिफिकेशन समझते हैं, गाणितीय पद्धति सूत्रात्मक समझते हैं, तो याद भी रहता है और प्रयोग भी कर सकते हैं और ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए देखो, इन नए को भी एक टेबल रूप में क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। सामान्य तो सोचते होंगे अभी हम केवल विद्युत शिक्षा का ये सब क्लासिफिकेशन जानते हैं, व्याकरण जानते हैं, ये सब जानते हैं, एकदम नहीं। पहले सीधे सो संग्रहण एक दुबिय बिय दब्ब पज्जये हिंतो ते सिंच विशेषादो नैगम पहुदि हवेनानम। सो संग्रहण एक दुबियो बिय दब्ब पज्जये हिंतो ते सिंच विशेषादो नैगम पहुदि हवेनानम। आगे नए के भेद कहते हैं। संग्रह अर्थात सामान्य से नए एक है। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक के भेद से दो प्रकार का है। उन्हीं दोनों के भेद नैगम आदि ज्ञान है। द्रव्य और पर्याय का भेद न करके सामान्य से नए एक है। और द्रव्य तथा पर्याय के भेद से नए के भी दो भेद हैं, एक द्रव्यार्थिक नय, एक पर्यायार्थिक नय। जिस नय का विषय केवल द्रव्य ही है वह द्रव्यार्थिक नय है, और जो नय केवल पर्याय को ही ग्रहण करता है वह पर्यायार्थिक नय है। इन दोनों नयों के नैगम आदि अनेक भेद हैं। नैगम नय, संग्रह नय और व्यवहार नय, ये तीन द्रव्यार्थिक नय हैं। और ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूत, ये चार पर्यायार्थिक नय है।
ये टेबल है, टेबल। यहाँ कोई विशेष वर्णन नहीं है, विषय वस्तु का वर्णन नहीं है, ये टेबल है। जैसे हम लोग गणित में, साइंस में हम टेबल पढ़ते हैं ना, ये टेबल है। इसलिए इसको ज्यादा बताऊंगा नहीं, आगे महत्वपूर्ण विषय है। स नय एक प्रकारम संग्रहणेन द्रव्य पर्यायोर भेद कृत्वा सामान्य नय एक भवति। अपि पुनः स नयः विविधः काभ्याम द्रव्य पर्यायाभ्याम एक द्रव्यार्थक नयः द्रव्यमेवार्थ प्रयोजनमस्येति हि द्रव्यार्थिक द्रव्य ग्रहण प्रयोजन त्वात् द्वितीय पर्यार्थिक पर्याय एवार्थ प्रयोजन अस्यति पर्यार्थिको नयः पर्याय ग्रहण प्रयोजन पाच्च। तेषु च नयोः द्रव्य पर्याश्च द्वयो विशेषात् विशेष लक्षणात् ज्ञान नय लक्षण प्रमाणम ज्ञानेक देशम वा नैगम प्रभृतिकम भवेत्। नैगम संग्रह व्यवहार रजसूत्र शब्द समाभिरूढ़ एवं भूत प्रभूत ज्ञानम नय रूप बोधयिष्यात्। नैगम संग्रह व्यवहार नय तयो द्रव्यात्मिक ऋजुसूत्र शब्द समाधिरूढ़ एवं भूत नया चत्वार पर्यायर्थिकाश्च इति। ये मुख्य शास्त्र में आप लोग को पढ़े होंगे, केवल इसके क्लासिफिकेशन किया गया है। हाँ, कोई यहाँ विशेष गंभीर रहस्य का कोई वर्णन नहीं है, तथापि केवल यही एक मुख्य है, ये पर्याय द्रव्य मेवार्थ प्रयोजन अस्ति द्रव्यार्थिक द्रव्य ग्रहण प्रयोजन पाच्च द्वितीय पर्यार्थिक पर्याय एवार्थ प्रयोजन अस्ति पर्यार्थिक नय पर्याय ग्रहण योग्य प्रयोजन पाच्च। केवल द्रव्यार्थिक केवल द्रव्य को ग्रहण करता है, द्रव्य का विषय करता है, वर्णन करता है। हाँ, और पर्याय केवल पर्यायों का वर्णन करता है, जो पहले भी बता दिया गया बहुत आगे। जो साह दिशामन्नम अभिनाभूत विशेष रूवेहिं नाना जुक्ति बलादो दब्बत्थ सुनो होदी। आगे द्रव्यार्थिक नय का स्वरूप कहते हैं। जो नय वस्तु के विशेष रूपों से अभिनाभूत सामान्य रूप को नाना युक्तियों के बल से साधता है, वह द्रव्यार्थिक नय है। जो नय वस्तु के सामान्य रूप को युक्ति पूर्वक ग्रहण करता है, वह द्रव्यार्थिक नय है, किंतु वह सामान्य विशेष धर्मों से निरपेक्ष नहीं होना चाहिए, बल्कि विशेषों का अविनाभावी, उनके बिना न रहने वाला और उनके सद्भाव में ही रहने वाला होना चाहिए। अन्यथा वह नय सुनय नय होकर दुर्नय हो जाएगा। आलाप पद्धति में द्रव्यार्थी के 10 भेद बतलाए हैं, जो इस प्रकार है। कर्मों की उपाधि से निरपेक्ष शुद्ध द्रव्य का विषय करने वाला नय शुद्ध द्रव्यार्थिक है, जैसे संसारी जीव सिद्ध के समान शुद्ध है। एक, उत्पाद व्यय को गौण करके सत्ता मात्र को ग्रहण करने वाला शुद्ध द्रव्यार्थिक, जैसे द्रव्य नित्य है। 2, भेद कल्पना से निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक, जैसे अपने गुण पर्याय स्वभाव से द्रव्य अभिन्न है। 3, कर्मों की उपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्य को विषय करने वाला नय अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय है, जैसे आत्मा कर्मजन्य क्रोधादि भाव वाला है। 4, उत्पाद व्यय सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक, जैसे एक समय में द्रव्य उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है। 5, भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक, जैसे आत्मा के दर्शन ज्ञान आदि गुण है। 6, अन्वय द्रव्यार्थिक, जैसे द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव है। 7, स्वद्रव्य स्वक्षेत्र आदि का ग्राहक द्रव्यार्थिक, जैसे स्वद्रव्य आदि चतुष्टय की अपेक्षा द्रव्य है। 8, परद्रव्य पर क्षेत्र आदि का ग्राहक द्रव्यार्थिक, जैसे परद्रव्य आदि 4 की अपेक्षा द्रव्य नहीं है। 9, परम भाव का ग्राहक द्रव्यार्थिक, जैसे आत्मा ज्ञान स्वरूप है। यद्यपि आत्मा अनेक स्वभाव वाला है, किंतु यहाँ अनेक स्वभाव में से ज्ञान नामक परम स्वभाव को ग्रहण किया गया है। 10, इस प्रकार द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद हैं। ये सभी प्रकारांतर से विभिन्न गाथाओं में, विभिन्न टीकाओं में व्याख्यान कर लिया गया, तथापि अभी उसको क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप में उसको बता रहे हैं। इसके पहले भी आ गया है, उस समय भी बताया भी हूँ, परंतु
वो विभिन्न प्रकरण में उसको बताया गया था। अभी उसको संयोजना करके एक क्रमबद्ध टेबल रूप में उसको बता रहे हैं। जैसे विशेष गणित में, विज्ञान में ज्यादा टेबलों का प्रयोग किया जाता है, सूत्रों का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि टेबल से हम उसको पूरा विषय को, विस्तृत विषय को हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं, जिससे विषय को समझना, याद करना और प्रयोग करना सरल हो जाता है। ऐसे गणित में ऐसे यहाँ पर यही प्रयोग किया गया है, परंतु विषय बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना हम वस्तु स्वरूप को, आत्म स्वरूप को, ब्रह्मांड के स्वरूप को नहीं जान सकते हैं। जो साहदी सामन्नम अवीणाभूत विशेष दुबेही नानादुति बलादो दब्बत सो नव होदे। जो द्रव्यार्थिका, द्रव्य माने जो अभी ऊपर आया में जो दो बार बढ़ गए, द्रव्य ही जिसके लिए प्रयोजन, प्रयोजन माने क्या, जैसे एक लोभी के लिए धन प्रयोजन है, ऐसे अर्थ में, या जैसे यहाँ, इसलिए गंभीर अर्थ भी समझना चाहिए। आप लोग के जो ऑर्डिनरी अर्थ यहाँ प्रयोग में आता ही आएगा नहीं, ये भी मैं बार बार बोलता हूँ, नहीं तो समझ नहीं पाऊंगा। वो भी अर्थ नहीं जो आप लोग को कानून, संविधान, व्यवहार को यहाँ एकदम नहीं है सब। ये इस प्रयोजन नहीं है। जैसे कि कोई प्यासा है उसके लिए पानी प्रयोजन है, ऐसे प्रयोजन नहीं, ये भी प्रयोजन है। यहाँ प्रयोजन माने उसका स्वभाव, जो पहले आगे ना तीन प्रकार नय, तीन प्रकार नय का तीन भेद क्या किया ना, कैसा शब्द, अर्थ और धर्म। ये प्रयोजन है, ये प्रयोजन। नहीं तो चोर के लिए धन प्रयोजन है, वेश्यगामी के लिए वेश्या प्रयोजन है, हाँ, लोभी के लिए धन प्रयोजन है, यही प्रयोजन नहीं है। द्रव्य कभी आपकी आवश्यकता नहीं महसूस करता, सत्य आपको कभी नहीं बनाएगा, नहीं, सत्य आपको नहीं बोले कि तुम मुझे मानो, नहीं, आप स्वयं मानो तो आपका उपकार नहीं, तो आप जानो, ये कुछ भी नहीं है। ये प्रयोजन माने वो, जैसे फॉर एग्जाम्पल तीर्थंकर को कोई ऐसे प्रयोजन है कि तुम लोग आओ और समर्पण की रचना करो और मैं तुमको सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा। जैसे माता पिता को या सरकार को या जिनको व्यापार करना है, जो ऐसे स्कूल खोलते हैं, उनको प्रयोजन है पढ़ा करके, तो तीर्थंकर को क्या कमाना है? कुछ नहीं कमाना है। जैसे वहां बिना प्रयोजन होता है वस्तु स्वरूप, जो वहां तीर्थंकर नाम प्रकृति के उदय से और भव्यों के भाग्य से, परंतु यहाँ भगवान का कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए आप लोग को जो हिंदी शब्द प्रयोग करते हैं यहाँ लगभग कोई अर्थ में आएगा नहीं। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इन कर्मियों को मैंने बहुत गहराई से अति व्यापक रूप में अनुभव कर लिया हूँ। रिसर्च प्रोसेस में नहीं, रिसर्च मेरा हो गया है। इसलिए तो ये आप लोग को समझो, आप लोग को जो जानते हो वो कोई यहाँ अर्थ कुछ भी नहीं चलेगा, नहीं, कुछ भी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं। हाँ, तो यहाँ इसलिए जो साहदी सामन्नम अमीनाभूत विशेष रूप ही, अवीणाभूत ये एक विशेष शब्द है। अवीणाभूत, अवीणाभावी, अ प्लस वीणा प्लस भावी, अवीणाभावी या अवीणाभूत या अन्वय या सद्भाव, ये पर्यायवाची शब्द है। अ प्लस वीणा भावी, जिसके बिना वो संभव नहीं होगा, माने सत प्लस भाव, उसका होना ही उसका भाव है, धर्म है, गुण है, स्वभाव, वो बोलते हैं अविनाभावी। जैसा अभी बताऊंगा तो भी बता देता हूं
अविनाभावी माने जहां जहां जीव है वहां वहां चेतना है, वहां वहां ज्ञान है। ये क्या हुआ? अविनाभावी। परंतु ये अविनाभावी है क्या? जहां जहां जीव है वहां वहां कर्म है क्या? सिद्ध भगवान में नहीं, ये अविनाभावी नहीं है। नाना अविनाभूत विशेष रूपे ही नाना युक्ति बला दो, और विभिन्न युक्ति के बल से, विभिन्न तर्क प्रमाण साक्ष्य के बल पर, इसमें कि मनमानी, मनमानी नहीं, यथार्थ बलादो दब्बत्थ सोनो होदी, वह द्रव्यार्थिक नय। जो द्रव्य का वर्णन करे, द्रव्य को स्वीकार करे, द्रव्य को जाने, द्रव्य को माने, द्रव्य को बताए, वो क्या है? द्रव्यार्थिक। मान लो आके नहीं मानते तो द्रव्यार्थिक नहीं बोलेगा कि तुम मुझे मानो, कोई जरूरी नहीं, कोई बोलेगा मानेगा, वो क्या इतना गुलाम है क्या? ये भी समझो। ज्यादा करके धर्म को क्या मानते हैं? धर्म जैसे बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता जाता है तो कुत्ता क्या सोचता है, मैं बैलगाड़ी को लेकर जा रहा हूं। इसी प्रकार ज्यादा लोग को सोचते कि हम धर्म को चला रहे, जैसे तानाशाही सोचता है मैं राष्ट्र को चलाता हूं, जैसे हिटलर, मुस्लिम, रावण, कंस, सद्दाम हुसैन, मैं ही राष्ट्र को चलाता हूं। ऐसे धार्मिक लोग को भी ऐसे जो रूढ़ीवादी सड़के न दादागिरी करते हैं, दुकानें चलाते हैं। करेंगे भगवान बांटते रह जाएंगे। नहीं है, इसलिए कुछ समझो। दब्बत न होदी, कैसे? उसका विशेष वर्णन आगे। यह नयः साधयति विषय करोति, यहाँ साधयति देखा विभिन्न अर्थ। साधय ने विषय करता है, विषय माने ग्रहण करता है, स्वीकार करता है। साधता माने जैसे महिलाएं या रसोईया खाना बनाते हैं साधन करके, इसलिए इस अर्थ में नहीं है। उसको जानता है, ज्ञेय रूप में मानता है, जो पहले तीन भेद के ना शब्द ज्ञान रूप में, ये नहीं। यह न साधते विषय करती गृह्णाति इत्यर्थ, ग्रहण करता है। किम तत् सामान्य निर्विशेषम सत्वम द्रव्यत्व आत्मत्वादि रूपम, निर्विशेषम सत्वम, उसको खंड खंड नहीं करता, विकल्प नहीं करता, विभेद नहीं करता हो, उसको समग्र रूप में स्वीकार करता है। समग्र रूप में, जैसे आप लोग बहुत उदाहरण दिया, भोजन बनाना, आम का, ये का, आग का, सब विभिन्न उदाहरण दे दिया था। वो भेद नहीं करता है, समग्र रूप में ग्रहण करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वर्तमान शिक्षा का विशेष पद्धति है। पहले तो हमारे यहाँ शिक्षा पद्धति विशेष नहीं, हर विद्यार्थी हर विषय को पढ़ता था, राजनीति, कानून, आध्यात्म, गणित, आयुर्वेद, सब। अभी क्या पढ़ेंगे? कोई केवल हिंदी, केवल इंग्लिश, कोई आर्ट्स, कोई कॉमर्स, कोई ऐसे, कोई एक कीड़ा के ऊपर, कोई एक रोग के ऊपर, कोई एक आंख के ऊपर, कोई केवल बाल के लिए, कोई केवल गला, कोई केवल ऐसे। पहले ऐसे ही था, समग्र रूप में, जो हमारा भारत की पहले की शिक्षा पद्धति थी। मेरे सर्वोदय शिक्षा मैंने विस्तार से लिखा हूं। तो इसलिए देखो, पहले एक ही वैद्य हर प्रकार रोगों को देख लेता है और वो औषधि देता है। अभी तो एक आंख वाला नाक को भी नहीं देख सकता, नाक वाला गला को नहीं देख सकता, गला वाला कान को नहीं देख सकता। तो ये तो द्रव्य में क्या होता है? समग्र रूप में, समस्त, उसमें जितने गुण धर्म है उसको विभेद नहीं करके, विकल्प नहीं करके समग्र रूप में ग्रहण करेगा। तत्कृष्टम सामान्यम कॉमन, विशेष रूप है अविनाभूतम जीव अस्तित्व, पूद्गल अस्तित्व, धर्मा अस्तित्वादि स्वभावे अविनाभूतम एक एक मंत्रेण न भूयते स्म इत्याविनाभूतम सहभूतम इत्यर्थः। जैसे
ये विषय पहले बता दिया हूं। अभी सबको क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन करके एक साथ में ला रहे हैं। जो पहले जो बता दिया गया ना, जैसे खाना बनाते हैं फिर परोसते हैं ना, पहले खाना बना लिया गया, अभी परोस रहे हैं उसको, यही विषय पहले आ गया, उसको परोस करके दे रहे हैं। कैसे अस्तित्व लेंगे, तो अस्तित्व में जीव क्या है, अस्थि, पुद्गल है, देखा ना, मैं देखा पहले जो शब्द प्रयोग करता हूं आप लोगों को ध्यान नहीं दे पाते हो। कल रात को मैं एक रात को 12 बजे लगभग पढ़ रहा था, तो मैं सोचा कि मैं साधुओं को पढ़ाऊंगा सिखाऊंगा, तो आज सुबह पढ़ के हम जब तक एकाग्र नहीं होंगे हम शब्दों को भी ग्रहण नहीं कर सकते। देखो मैं जो पहला शब्द प्रयोग करता हूं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अस्तित्व की अपेक्षा जीव उद्गल देखा यही भूल जाते हो, इसलिए मैं आप लोगों से बोलवाऊंगा, क्योंकि आप लोग कितना आत्मसात कर पाए, ये तो पहले बहुत बार आ गया है। अस्तित्व गुण की अपेक्षा आप लोग को अस्तित्व गुण को समझ नहीं पा रहे, या याद नहीं कर पा रहे, या पहले का ज्ञान आप लोग को रिकॉल नहीं कर पा रहे, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हो रही। ये बहुत बड़ी गलती है, नास्तिक बोलना बहुत सामान्य गलती नहीं, एकदम विपरीत गलती है, बंडर गलती। सब द्रव्यों की अपेक्षा सब में अस्तित्व। क्या मैं बार बार इसलिए जो गुरु कुम्हार कुंभश्री से गड़गड़ कार्य खोट वही करता हूँ, माधन गुण वर्धन, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, हर कक्षा बोलता हूँ। आप लोग की भाषा आप लोग की पद्धतियां नहीं चली, अभी भी 2-3-4 बार बोल दिया, क्योंकि ये कोई सामान्य थोड़े स्कूल कॉलेज का विषय या साधारण साधु संत जो प्रवचन करते ऐसे थोड़े विषय। ये लोहा की तना नहीं, हीरा की तना है। हाँ सामान्य, अभी सामान्य बंधन चल रहा है द्रव्यार्थी का, हम उसमें से अस्त, ये पहले आ गया है, बहुत आ गया, इसमें यही हम बैठने में पड़े हैं। ये आप लोग की परीक्षा भी चल रही है एक साथ। अस्तित्व गुण की अपेक्षा पुद्गल जीव धर्म, ये बहुत बड़ी आ गया है, बहुत विस्तार से। यहाँ क्यों विकल्प नहीं किया गया, भेद नहीं किया गया, तो ये क्या हुआ, सामान्य वर्णन। जैसे विद्यार्थी करने से एलकेजी से लेकर के आगे पीएचडी तक, और गणित इतिहास खगोल भूगोल राजनीति कानून सब देखा देंगे नहीं, फिर अलग से बोलेंगे ये गणित का विद्यार्थी, तो क्या होगा, और अन्य विद्यार्थी जीवासी। ये स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे कुंद देव ने भी बोला है और मनोविज्ञान भी यही है, ये अश्रुत पूर्व विषय है। धर्म में भी ऐसे विषय ज्यादा कोई नहीं पढ़ते पढ़ाते नहीं, साधु संत भी नहीं, मुझे एकदम पक्का मालूम है। यही तो मैं बोल रहा हूँ ना। जीवा, हाँ, तो ये सब क्या हुआ, सहभूत, इति अविनाभूतम सहभूतम इत्यर्थ। यहाँ अविनाभूत कैसे हुए, अस्तित्व गुण की अपेक्षा, अस्तित्व गुणों की अपेक्षा, ये पहले बता दिया, इजीनेस एग्जिस्टेंस की अपेक्षा सब अविनाभावी। जीव कब से है, उद्गल धर्म, कुतः नाना युक्ति बलात्, अनेक तर्क ज्ञानादि बलात् स द्रव्यार्थिक दयो ज्ञातव्य भवति। नाना युक्ति बलात्, अनेक तर्क ज्ञानादि बलात्। देखो ये एक विषय है, ये विषय भी मैं बहुत लिखा हूँ, अभी प्राय 26-27 वर्ष पहले आरा में लिखा था। हमारे पद्मनंदी मुझे बोले गुरुदेव
आप धर्म दर्शन विज्ञान को समन्वय रूप में एक किताब लिखो, तो मैंने धर्म दर्शन विज्ञान लिखा हूँ, किताब 2 बार छप गई है, उसमें मैं ये सब लिखा हूँ। मैं डिस्कशन करता था, ये लोग लिखते थे। तो ये देखो, हम केवल धर्म को केवल बाबा वाक्य के प्रमाण से हम नहीं मानते, या ओल्ड एज गोल्ड में नहीं मानते। उसमें क्या नाना युक्ति बलात्, अनेक तर्क ज्ञानादि बलात्, विभिन्न तर्क नय प्रमाण आगम निष्कर्ष अनुभव से हम जो वस्तु स्वरूप को मानते हैं, जानते हैं, वो यथार्थ होता है। नाना युक्ति बलात् अनेक तर्क ज्ञानादि बलात् सद्रव्यार्थिक नय ज्ञातव्य भवति, तथा ही कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक यदा यथा संसार जीव सिद्ध सदृक शुद्धात्मा। ये विषय में द्रव्य संग्रह भी बता दिया, पहले बीच में कई बार बताया, आज देखा फिर यहाँ आया। देखो, सभ्य शुद्धा हो, क्या अभव्य सिद्ध हो जाएंगे? निगोदिया अभी सब सिद्ध है, क्या आप सिद्ध हो? कुंद कुंद सिद्ध है, क्या ये स्वामी कार्तिकेय सिद्ध है अभी? परंतु ये जो बताया गया ये भी सत्य है। किस दृष्टि से? कर्म उपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक। जो कर्म उपाधि, कर्म संयोजक अवस्था, जो संसार में जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, उनको यदि हम छोड़ देंगे, अब है हमारी अभी दृष्टि किसमें है? हम किसका वर्णन कर रहे हैं, किसको जानना चाहते हैं? शुद्ध द्रव्यार्थिक। इस अपेक्षा यथा संसार जीव सिद्ध सदृक शुद्धात्मा। हर संसार जीव तो क्या सिद्ध हो जाएंगे? केवल दृष्टि है, सत्य नहीं है। केवल एक दृष्टि सत्य है, ये भी समझो। क्योंकि अभव्य कभी मोक्ष, और अभी भी जितने मोक्ष गए, एक निगोद शरीर में जितना जीव, अभी भी आड़ में पढ़ा हूं बहुत लंबा चौड़ा, एक निगोद शरीर में जितने जीव है उतना भी अभी नहीं गए मोक्ष। उसका भी कई कम भाग है। गणित ऊपर अभी पढ़ा हूँ, वो भी अलग गणित में पढ़ा हूँ, इन लोग को पढ़े। कितने मुख्य गए बताओ? वो तो अलग गणित है, सिद्ध अनंत भाग अविद्य सिद्ध अनंत, ये गणित है अलग गणित। वो अलग गणित तो अभी बहुत कठिन है। केवल एक उदाहरण देता हूँ, कितने मुख्य गए बताओ? मान लो ये पेड़ है, देख लो पेड़, ये पेड़ में जितने पत्ते हैं ना, उनमें से एक पत्ते के बराबर हो, ज्यादा बहुत कम गए हैं, बहुत कम गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मैं आप लोग को बार बार बोलता हूं, यदि नया निरपेक्ष हुआ वो तो मिथ्या हो जाएंगे। परंतु उस दृष्टिकोण से हो सकते है, क्यों? भले अभव्य है, कौन सा द्रव्य है? जीव द्रव्य। जैसे आप लोग कई बार बोला, वो विषय रिकॉल करो। आप जो पानी पीते हो, जो बरसात का पानी ज्यादा करके गंदा पानी से ही निकला, क्योंकि 75 से लेकर के 76 तक तो खारा पानी से ही बाष्पीकरण होता है। और ज्यादा जो अधिकांश पानी है, लगभग 3% पानी ध्रुव में है, और 1% पानी है जो नदी नाल में है, और उसमें अधिकांश पानी गटर का है, पेशाब का, हड्डी का है, मांस में का, थूक का है ना। इसी तथापि वो पानी भी जब बाष्पीकरण हो जाता है, डिस्टिल वाटर हो जाता है, तो क्या होता है? मैं आप लोग कई बार बताया, जो अंतरिक्ष में जाते हैं अपने पेशाब का ही पानी पीते हैं,
जो आप लोग को हम पिलाते ना उससे भी ज्यादा शुद्ध पानी। ऐसा है जैसे जो वाष्पीकरण से सारी चीजें शुद्ध हो जाता है, तो जो एल्कोहल फॉर्मेशन बनाते हैं नहीं, वो तो और ज्यादा आजादी में यहाँ पढ़ा था। आधे में लगभग 1 महीना ही पी रहा था निकोदिया जी के ऊपर। निकोदिया जी में वहाँ अनंतांत जीव उत्पन्न होते हैं। और पहले एक दिया वो गोदावरी भी पढ़े हैं और कुछ पढ़े, इन लोग पढ़े हैं। हाँ, पहले एक उत्पन्न होकर समुच्चन, फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्ंद्रिय, पंचेंद्रिय, असंद्रिय। वहाँ एक ड्रॉप में 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्ंद्रिय, पंचेंद्रिय, असंख्यात लब्ध प्रयोग के जीव है। वह डिस्टल नहीं होता और ज्यादा अशुद्ध होता है उसमें। और एक तो मादक का एल्कोहल उत्पन्न होता है और उसमें जीव उत्पन्न होते हैं, समुच्चन जीव। तो देखा, इसलिए दृष्टिकोण। और ये हुआ क्या, ये शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं। उत्पाद वे गौणत्वेन सत्ताग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय यथा द्रव्य नित्यम। द्रव्य तो उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत्य है, पर उत्पाद व्यय को गौण कर लिया गया। केवल हम द्रव्य को देखेंगे, द्रव्य को ही सोचेंगे, तो उस दृष्टि क्या है, द्रव्य नित्य। इसके बारे में बहुत बता दिया यहाँ भी। हाँ, संसार में 84 लाख योनि में जीव भ्रमण करता है और मोक्ष जाता है। तथापि जो जीव द्रव्य है 84 लाख योनि में अलग है और सिद्धावस्था में अलग है क्या है? यही है। इसलिए जैन धर्म का जो अनेकांत सिद्धांत बहुत कठिन और बहुत जटिल है। जो सही है वही गलत हो, जो गलत है वही सही है। और अनेकांत समझने का तो विश्व के समस्त सिद्धांत को खोलने के लिए चाबी मिल जाती है। की ऑफ नॉलेज। कोई ऐसे ब्रह्मांड का कोई विषय नहीं है। ब्रह्मांड का पूरा कॉस्मोलॉजी से लेकर के अणु, परमाणु, आत्मा, परमात्मा, कानून, राजनीति, संविधान, लड़ाई झगड़ा, कुछ सबका एक ही चाबी है। एकदम एक, सबको खोल सकते हैं। ये देखा, भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यात्मिक यथा निज गुण पर्याय स्वभावात द्रव्यम अभिन्नम। द्रव्य अभिन्न भी है, नित्य भी है। एक अलग अलग पहले आया था, उसको फिर अभी बता रहे हैं। अभिन्न भी है, कैसे? भेद कल्पना निरपेक्ष। जब हम भेद कल्पना नहीं करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ उदाहरण अभी जैसे विद्यार्थी का दिया था, पानी का दिया था, ये सब दिया था। और कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे अभी हम यदि भेद कल्पना नहीं करते, ये एक ग्रंथ हुआ है ना, परंतु जब भेद कल्पना करते ये कवर, ये एक पेजी, ये दूसरा पेजी, ये फिर भेद कितना हो गया? अभेद में फिर उसके भेद हो गया। इसी तरह जैसे मान लो पृथ्वी अभेद में एक, फिर उसमें इतने महादेश, इतने महासमुद्र, उपसमुद्र, नदी, नाल, फिर घर, ये सब अभेद हो जाता है। इसी प्रकार जब हम भेद कल्पना नहीं करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि भारत का कोई व्यक्ति विदेश जाएगा तो भारतीय बोलेगा, परंतु कोई मान लो कि सेक्टर नंबर 4 वाले यहाँ आएंगे तो बोलेंगे हम सेक्टर नंबर 4 परंतु यहाँ के कोई दूर जाएंगे तो उदयपुर बोलेंगे। ये कथन व्यवहार में भी ऐसे भी होता है, सब में ऐसे होता है। दिल्ली जाएंगे राजस्थान कहेंगे, उदयपुर भी नहीं बोलेंगे। भेद कल्पना भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक यथा निज गुण पर्याय स्वभावात द्रव्यम अभिन्नम। जो द्रव्य में गुण पर्याय है वो क्या द्रव्य से भिन्न है क्या? वहां द्रव्य में ही होता है, तो इसीलिए ये अभिन्न भी है। जैसे आप लोग को पहले पानी का, बर्फ का, स्टीम का इस उदाहरण दे दिया हूं। कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक तथा क्रोधादि कर्म जो भाव आत्मा।
देखो ऊपर क्या था, कर्म उपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक यथा संसार जीव सिद्ध सदृक शुद्धात्मा। फर्स्ट विकल्प देखो, फर्स्ट नया। फिर यहाँ क्या बता रहे हैं, कर्म उपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक यथा क्रोधादि कर्मज भाव आत्मा। जो कर्म जनित जो वैभाविक भाव है, क्रोध मान माया लोभ है, शुद्ध रूप में आत्मा का स्वभाव है क्या? यदि ऐसा होता सिद्ध अवस्था में भी होना चाहिए, नहीं है, परंतु अभी संसार अवस्था में है कि नहीं, उपस्थिति है कि नहीं, तो ये क्या है? यदि शुद्ध में नहीं है और अभी वर्तमान प्रेजेंट का है, जैसे मैं कल कुछ बताया था तर्क के लिए, अनुमान के लिए, ये तर्क ज्ञान है, अनुमान ज्ञान, लॉजिक है, इसको लॉजिक बोलते हैं, तर्क ज्ञान। हाँ, यदि सिद्ध में नहीं परंतु अभी तो है, निगोद से लेकर के हाँ 10वें गुण स्थान तक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसके भी उपस्थिति है, तो ये उपस्थिति क्या सिद्ध में नहीं है, तो ये क्या हुआ? अशुद्ध। ये इसको पारशैषिक न्याय बोलते हैं, न्याय ग्रंथ में इसको बोलते हैं पारशैषिक न्याय। देखो मैं विभिन्न विषय पढ़ने का ना समझने में भी मुझे सरलता होती है, लिखने में भी, पढ़ाने में भी। मैं केवल धर्म का मान लो कि मास्टर भी हो जाता ना, मैं इतना जल्दी अक्षर समझ नहीं पाता, अक्षर लिख नहीं पाता, अक्षर नहीं पढ़ पाता ना। विभिन्न विषय ज्ञान होने का ना समझना भी बहुत सरल होता है, समझाना भी सरल होता है। देखो अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको दूसरा, पानी को गर्म करने के बाद पानी क्या हो जाता है? गर्म भी हो जाता है, फिर वाष्प हो जाता है, फिर वो जो हीट निकलने के बाद पानी क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है, फिर तरल हो जाता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हीट है वो पानी का निज स्वभाव, वो अग्नि के संपर्क में क्या हो गया था, तो ये क्या हुआ? अशुद्ध पर्यार्थिक नहीं, पर संयोग से, पर संबंध से अशुद्ध अवस्था में, परंतु इसकी उपस्थिति है, इसका सद्भाव है। यदि सद्भाव नहीं होता तो कोई भी नार की निगोद में पेड़ पौधे, न आप, न मैं, न पंच परमेष्ठ, चार परमेष्ठ होते, चार परमेष्ठ भी नहीं होते। यदि अशुद्ध व्यवहार नहीं मानेंगे तो चार परमेष्ठ भी नहीं होंगे, मोक्ष मार्ग भी नहीं बनेगा, न सावक धर्म, न मुनि धर्म, न चार गति, न 84 लाख योनि। भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक यथा आत्मन ज्ञान दर्शन ज्ञानादय गुण, ये भेद है। ये भेद में हम बोलते हैं जीव में, आत्मा में ज्ञान दर्शन सुख वीर्य है, ये भेद है। अभेद क्यों इसको भेद कहा गया? क्योंकि आप लोग कल्पना करो, मानसिक कल्पना, हाँ मानसिक कल्पना करो, भावात्मक कल्पना करो। जो एक जीव में असंख्यात आत्म प्रदेश है, उसमें जो एक आत्म प्रदेश है, वो एक आत्म प्रदेश ज्ञान दर्शन सुख वीर्य अस्तित्व वस्तु गुण आदि सब है कि नहीं है ना? उसको एक गुणों को अलग कर सकते हो? अलग हो सकता है? नहीं हो सकता। तो भी हम कथन करते कि नहीं, हाँ, कि सिद्ध में मुख्यतः 8 गुण है या अनंत गुण, ये कैसे? ये भेद कल्पना कथन करने के लिए, समझने के लिए, परंतु भेद हो जाएगा क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सरल उदाहरण देता हूँ। मान लो कि आप लोग को सिद्ध का कल्पना नहीं करते हो, कल्पना नहीं कर पाते हो, क्योंकि अमूर्त गुण है और उसको समझने के लिए इतना ज्ञान और अनुभव ज्ञान चाहिए, उसको छोड़ दो। अभी मैं जो पहले आप लोग कई बार बताया, आम लो, आम का मीठा गुण आप अलग करके रख लोगे, गंध गुण अलग कर रख लोगे, स्पर्श गुण अलग कर रख लोगे, कलर गुण अलग कर रख लोगे? नहीं कर सकते। भले गुण पृथक पृथक है कि नहीं है ना, तथापि अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते, कर नहीं सकते, क्योंकि अगुलघु गुण हर गुणों को बांध कर रखता है। एक गुण अन्य गुण रूप में कन्वर्ट नहीं होता और एक द्रव्य अन्य द्रव्य रूप में कन्वर्ट नहीं होता है।
हाँ, द्रव्याश्रय निर्गुण गुण अभी कुछ दिन पहले बताया ना, वही जो पहले बता दिया वही क्लासिफिकेशन है। अभी मैं इसलिए ज्यादा परिभाषा नहीं बता रहा हूँ, पहले आ गया बहुत। हाँ हाँ हाँ, सही है। अन्वय द्रव्यार्थिक यथा गुण पर्याय स्वभावम द्रव्यम। अन्वय पीछे पीछे, गुण पर्याय स्वभावम द्रव्यम। गुण और पर्याय ये एकांततः अभिन्न भी नहीं, एकांततः भिन्न नहीं। जहाँ गुण है उस गुण में ही तो परिवर्तन होगा, परिणमन होगा। जहाँ गुण नहीं तो हो वहां थोड़े हो जाएगा। स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक यथा स्वद्रव्यादि चतुष्टय अपेक्षया स्वद्रव्यम अस्ति। ये भी आ गया था। द्रव्य की अपेक्षा अस्ति है स्वद्रव्य क्षेत्र काल और नास्ति पर द्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक यथा पर द्रव्यादि चतुष्ट अपेक्षा द्रव्य नास्ति। ये भी पहले बहुत आ गया, बता दिया हूँ। परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक यथा ज्ञान स्वभाव आत्मा अत्र अनेक स्वभाव मध्य ज्ञानाक्षम परम भाव स्वभाव गृह्यते। लास्ट वाला विषय थोड़ा बताऊंगा, अन्य वाला भी बहुत बता दिया हूँ, लास्ट वाला भी बताऊं, परंतु ये थोड़ा और ज्यादा बताऊंगा। लास्ट बुझेगा, ये थोड़ा गहन विषय भी है और थोड़ा कम बताया आप लोगों को। परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक, परम माने श्रेष्ठ। इंग्लिश में परम को क्या बोलते हैं? एब्सोल्युटली, अल्टीमेटली परम। उसके आगे और कुछ बचेगा नहीं, उसको बोलते हैं परम। उसके आगे और कुछ नहीं रहेगा, वो है परम। केवल उत्कृष्ट भी नहीं बनेगा। ये परम शब्द अलग स्पेशली शब्द है। हाँ, माने उसके आगे और कुछ बचेगा ही नहीं, ये है परम। परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक यथा ज्ञान स्वरूप आत्मा अत्र अनेक स्वभावान मध्ये ज्ञानाक्ष परम भाव गृहीत। ये क्या है? इस विषय में भी मैं बताया था, द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा ये सब प्रकरण में बताया था। अनेक स्वभावान मध्य ज्ञानाख्य परम स्वभाव गृहीत। जैसे आप लोगों को पहले भी बताया था, अभी उसको ही रिकॉल करके बताता हूँ। रत्नाकर सावकाचार में विषय करके सम्यक दर्शन को मुख्यतः लेकर वर्णन है। प्रवचन सार में सुख को मुख्यतः लेकर के वर्णन है। समय सार में ज्ञान को मुख्यतः लेकर वर्णन है। भगवती आराधना और मूलाचार में चारित्र को मुख्यतः लेकर वर्णन है। तो क्या ये सब अलग अलग हो गया? जैसे अभी मान लो, मैं उदाहरण देता हूं आप लोगों को। अभी मैं आप लोगों को नया माने साधवाद थ्योरी ऑफ रिलेटिव बारे में बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। क्या मेरा जो अन्य भाषा ज्ञान विषय ज्ञान लोप हो गया? वर्तमान ये प्रकरण में इसको पढ़ा रहा हूं। यदि अन्य प्रकरण होगा मैं अन्य विषय पढ़ लूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कॉस्मोलॉजी कानून राजनीति इतिहास पुराण भाषा व्याकरण। तो अभी क्या हुआ? अभी प्रकरण की मुख्यता क्या है? अनेकांत और साधवाद। तो मैं अनेकांत और साधवाद को लेकर के पढ़ा रहा हूं। तो अन्य क्या जो मेरा ज्ञान है जो क्षोभ स्वरूप में लब्धि रूप में, क्या वो क्षोभ स्वरूप लब्धि रूप में ज्ञान है कि नहीं? इसी प्रकार जैसे मान लो कि अभी आप लोग को यहाँ श्रोता रूप में शिष्य रूप में पढ़ रहे हो। आप जब पूजा करोगे उसमें क्या बन जाओगे? पुजारी, भक्त। स्कूल कॉलेज में पढ़ाओ तो टीचर है, लेक्चर प्रोफेसर। दुकान में काम करेंगे तो दुकानदार, अलग अलग बन जाएंगे। तो उस समय में एक एक गुण वहाँ
मुख्यतः से काम कर रहे हैं, परंतु अन्य जो गुण क्या लोप हो रहे हैं क्या? नहीं। तो आत्मा में कितने गुण हैं? अनंत गुण। तो जो बोलते हैं चिदात्मा, ज्ञानात्मा, या जैसे ज्ञान स्वभाव आत्मा, उपयोगमय आत्मा, जीव उपयोगमय, ये क्या गलत नहीं है? कथनचित गलत भी है। यदि हम अन्य गुणों को नकारते ही गलत है, यदि अन्य गुणों को नकारते ही गलत है, क्योंकि आत्मा में केवल ज्ञान गुण ही, ज्ञान से भी अनंत गुण, अन्य गुण बहुत है, जो मैं अभी कुछ दिन पहले बता दिया हूं कविता में। परंतु एक गुण को हम स्वीकार करके वर्णन कर रहे हैं। जैसे अभी ज्यादातर जो एकांत पंथी है, एक ही कोई एक पक्ष को लेकर के, एक धर्म को लेकर के, एक क्रियाकांड को लेकर के, पूजा पाठ को लेकर के, या भाषा को लेकर के, राष्ट्र को लेकर के, सब करते। उनमें से एक कोई गुण को लेकर के वर्णन किया जाता है। जैसे ज्ञानाख्य परम स्वभाव गृहीत अनेक स्वभावान मध्य, जैसे हम जो मान लो कोई जिया लालसी है, वो जिया लालसा से कोई वस्तु खा रहा है, पी रहा है, भले उसका मुख्य ध्येय क्या है? किसी पुद्गल के कौन सी गुण के ऊपर है? रस के ऊपर। तो क्या वो रस ही ग्रहण करेगा? उसका स्पर्श, गंध, वर्ण को निकाल सकता है? उसका लक्ष्य रस में इतना ही है, इतना ही है, परंतु उसको अलग कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। इसी प्रकार जैसे शास्त्र में कोई एक वर्णन आता है, मान लो धबल, मैं कुछ धबल का विषय बताता हूं। धबला का विषय हम सामान्यतः जो साधु संत आप लोग को ये जो धर्म को क्रम से मानते हो, पहले उत्तम, क्षमा, मार्जवा, आर्जव, सत्य, शौच, नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। कभी कभी क्या है, क्योंकि मुझे सिद्धांत ज्ञान है, अनुभव ज्ञान है, तो कभी कभी मान लो मैं उत्तम, क्षमा के बाद मार्जवा, आर्जव, उसके बाद शौच, और कभी कभी सत्य, कभी कभी सत्य के ऊपर नहीं, आज सत्य धर्म नहीं, आज शौच धर्म। कोई दीन कोई धर्म का होता नहीं, या पहले शौच धर्म आएगा, उसका सत्य धर्म नहीं है। ये सामान्य व्यक्तियों में इतना ज्ञान अनुभव नहीं होता है, इसलिए क्रम से एक पद्धति से पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। परंतु ऐसे नहीं, युगपत् उत्पन्न होते हैं, 10 धर्म युगपत् उत्पन्न होते हैं। युगपत् में एट ए टाइम, एक साथ उत्पन्न होते हैं, परंतु कथन किया जाता है। या एक गुण स्थान अपेक्षा पहले क्रोध, मान, माया, लोभ, ये क्रम से नाश होते हैं। हाँ, फिर ऐसे इसलिए, परंतु एकांत तो जरूरी नहीं है कि ऐसे हो, नहीं, एकदम नहीं, ये गलत है। कोई पहले क्षमा धर्म उत्पन्न होगा, एक हिंदी कभी इसलिए कीजिए, ये गलत लिखी है। आप लोग कुछ पढ़ो, मैं बता देता हूँ। ये जो पर्यूषण पर्व में है ना पूजा, उसमें हाँ, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, भाव है, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, उपाव है, एकदम धर्म दर्शन है। ये गलत गति सुख से गाढ़ मुखति करता है, एकदम गलत। मैं अभी सिद्ध करके बताता हूँ, क्योंकि प्रकरण यही है। देख लो, कल लिख दो, मैं एकदम सिद्ध करके एकदम खंडन कर दिया, पूरा खंडन। और कोई भी अलग गणित से करने से कोई चुनौती नहीं दे सकता। कोई साधु, दिगंबर, सत्यंबर साधु हो, कोई पंडित हो, कोई भी खंडन करता देखा। वो क्या, एक तो आप लोग को मैं कई बार बताया, भारत गुलाम रहा, हमारा अधिकांश शास्त्र जला दिए, प्रकाशित नहीं हुआ, और यहाँ तक प्रकाशित करने के लिए विरुद्ध किया गया। मेरी किताब में लिखा हूँ,
जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हो कि नहीं प्रिंटिंग करना नहीं, प्रिंटिंग करने से पाप होता है, ये होता है, बहुत विरुद्ध हुआ। पढ़ने के लिए मना करते। हाँ ऐसे है तो बहुत विरुद्ध हुआ है। प्रिंटिंग करने के लिए भी विरोध किया गया कि प्रिंट नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हाँ रूढ़िवादी रहते, कभी भी मानव न नवीन विषय को स्वीकार नहीं कर पाता, भले वो श्रेष्ठ भी क्यों नहीं। वो संकीर्णता, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास से बंधा रहता है, कोई भी नवीन। इसलिए हर क्रांतिकारी महापुरुष, भले तीर्थंकर हो, बुद्ध हो, वैज्ञानिक हो, दार्शनिक, इन रूढ़ियों को तोड़कर आगे बढ़ते, फिर जाकर पूछते वो मरने के बाद। तो ईसा वर्ष को उनके ही शिष्य ने शुरू में चढ़ाया, उनके 11 शिष्य में एक ही शिष्य भेद करके मैं सब जानता हूँ, और ये वैज्ञानिक चंद्र में क्या चंद्र में आता है। फिर वो लोग अभी सबसे ज्यादा ईसाई धर्मावलंबी, और जब ईसाई थे ना केवल उनके 11 शिष्य थे। कितने? उसमें भी एक शिष्य ऐसे करके वो उनके विरुद्ध में जाकर के सूली में चला, जानता है ना, बाद में उसी सूली को प्रणाम करते हैं। हाँ, और गला में लगाते हैं, जहां तहां लगाते हैं, ये लगाते हैं, ऐसे ही है। देखो अब ये प्रकरण मैं इसे इसको बताता हूँ, इसलिए मैं ज्यादा करके जो हमारे प्राचीन आचार्य के सिद्धांत ग्रंथ पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ। मैं कोई ऑर्डिनरी ग्रंथ नहीं पढ़ता, वो भी संस्कृत प्राकृत से ही पढ़ाता हूँ। हमारे साधु उसने पूछ लो पद्म नदी पद्म नदी सब कुछ, इन लोग को भले ज्यादा नहीं करे, इन लोग को भी मैं संस्कृत प्राकृत से पढ़ाता हूँ, मैं हिंदी से नहीं पढ़ा। पंडितों की टीका नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा, अभी भी देखो मूल से चल रहा है। मैं नहीं पढ़ा, वो तो रेस्ट लेने के लिए, और आप लोग के लिए हिंदी पढ़ लिया वैसे। हाँ ये हिंदी में ही, ये टीका में ही सब कल गड़बड़ सब कल दिया। हाँ देखो अभी मैं इसको है ना, मैं अभी सब में जोड़ दूंगा। ब्रह्मांड का कोई विषय नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉस्मोलॉजी, प्राणी विज्ञान, कानून, इतिहास, सब में अभी मैं इसमें जोड़ता हूँ, भले वो आप लोग का विषय नहीं है। अभी देखो उत्तम क्षमा मार्जव आर्जव भाव है, सत्य संयम तप त्याग उपाव है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चौगति दुख ते कार्य मुक्ति करता है। गलत है। अभी अभी आप लोग को वैज्ञानिक संगठन में ना हल्दीघाटी में तो क्षमा के बारे में कुछ बोलते सब खंडन कर लिया था, सबका खंडन कर लिया था कि ये नहीं होता है। अब होता है सब देखिए तो सामान्य ले माने सामान्य बच्चों के लिए हम जीवन भर केवल बच्चों के जैसे रहेंगे क्या? वही रखेंगे, वही मानेंगे? नहीं, सत्य का शोध बोध करेंगे। देखो उत्तम क्षमा मार्जव आर्जव भाव, क्या ये सत्य भाव नहीं? अभी तो बता रहे सत्य ही शाश्वत है, वही सद्भाव है, तो ये क्या सत्य सद्भाव नहीं? देखो मैं यहां भी बोलता हूं, भाव माने होना, इजनेस, एग्जिस्टेंस, सत्य। तो क्या उत्तम क्षमा मार्जव आर्जव भाव है सत्य भाव नहीं, संयम भाव नहीं, तप त्याग नहीं? क्या ये उपाय है? अरे ये कथनचित सत्य भाव है और उत्तम क्षमा मार्जव आर्जव ये उपाय है। पंडित जी ने उल्टा ही नहीं। देखो मैं अभी सिद्ध करता हूँ, अभी सिद्ध करता हूँ, परंतु आप लोग को जो भाषा, जो आप लोग का ज्ञान उससे नहीं होगा, उससे ऊपर उठना पड़ेगा। ये मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोग की भाषा, आप लोग की पद्धति, आप लोग का ज्ञान काम में नहीं आने वाला, ज्यादा नहीं आएगा, नहीं आने वाला। मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ आप लोग के पैमाने से ये यहाँ चलेगा नहीं, यहाँ अलोक गणित पर चलेगा, यहाँ कल्याण जो चलेगा। अब आप लोग सिद्ध करता अरे मैं बड़े बड़े पंडित की शादी क्या है, ये पन्नालाल साहित्याचार्य जो 24 थाना में लिखे हैं, वो भी मनोहर लाल, उनको डायरेक्ट बुलाया, कम से कम 23 गलतियां थी 24 थाना, अभी 34-35 वर्ष पहले। इसको एकांत महात्मा साधु संतों को और देखा, सत्य तो शाश्वत को होता है, अभी भी चल रहा है, क्या है अस्तित्व, सौद्रव्य, तो वो भाव है कि नहीं? वो तो परम भाव है, परम भाव ग्राहक का अभी भी आया देखो, यहाँ ही आया देखो, यहाँ ही आया देखो, बार बार यही आया, यहाँ ही आया देखो, पहलो तो सत्य तो परम सत्य है, वो उपाय कैसे? कथनचित हम कह सकते उत्तम क्षमा मार्जव आर्जव उपाय है, सत्य भाव है,
कथनचित, समझ आया ना? परम सत्य तो भगवान है ना, परम सत्य तो शुद्ध द्रव्य है ना, जो आप लोग कई बार पढ़ा दिया। अच्छा देखो, आचिंतन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, ये सार है क्या? ये जो सत्य संयम तप त्याग उपास आदि ये सार नहीं। कथन जितनी आप लोग को बताता, सब नारी की जब ब्रह्मचारी असंख्यात नारी की है ना, याद है आप लोग को? मालूम है आप लोग को? इसलिए जो अभी इस प्रकरण को लेकर जोड़ता हूं, और हमारे यहाँ धवला में कहा, क्योंकि जो हमारा अनंत गुण है, अनंत गुण के ऊपर अनंत कवर है, हा? जैसे उसमें फिर मुख्य 8 हमारे मुख्य गुण है, जो सिद्ध के मुख्य 8 गुण, जो मैं 14 महीना पहले यहाँ पढ़ा दिया था। इन लोगों को अभी शिविर में पढ़ा दिया, सेक्टर नंबर 4 में पहले में शिविर में पढ़ा हूँ। 8 गुण में 8 कर्म ढके हुए, और एक एक ढक्कन जब खुलता जाता है, एक एक गुना प्रकट होते हैं। तो जो पहले जब सम्यक दर्शन होता है तो क्या होता है? मिथ्यात्व और अनंतानुबंधित चतुष्क 4 एक साथ क्या होता है? उपशम, क्षोभसम और क्षय। जब एक साथ क्षय या क्षोभसम होते, ये क्षय होते, तो संपूर्ण गुण एक साथ प्रकट होंगे कि नहीं? थोड़ा तीक्ष्ण बुद्धि करो, व्यापक बुद्धि करो, हाँ, तब ये समझ आएगा। समझ आया ना? जैसे मैं अभी कुछ उदाहरण देता हूँ, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ पहले से, मैं ऐसे ही पढ़ाता। आप लोग को भी देखो कि मैं पहले ऐसे ही पढ़ाता ना, मैं ऑर्डिनरी नहीं पढ़ाता। नहीं, हाँ, आ लिया, रख लिया, हाथ लिया, वो क्या ग्रंथ पूरा हो गया, ये दिया, हम इतने ग्रंथ पढ़ लीजिए कि नहीं। देखा, अभी मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। ये कवर है ना? ये कवर में एक साथ उठाया, तो ये सब एक साथ देखेंगे कि नहीं? जब सम्यक दर्शन होता है, एक साथ अनंतानंद क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात्व एक साथ होता है कि नहीं? जो आप लोग को हाथ चौथा है, सेक्टर 4 में भी पढ़ा हुआ अभी संक्षिप्त में। तब जब चारों गुण, तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया और लोभ, तो क्रोध के अभाव से क्या होता है? और आगे बोलो, मान माया लोभ है ना? तो एक साथ प्रकट हुए कि नहीं? हुए कि नहीं? एक साथ प्रकट हुए, एक साथ प्रकट हुए कि नहीं? तो इसलिए क्रम नहीं है, ये समझाने के लिए। हाँ, कथनचित ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य मोक्ष मार्ग, ये कथनचित क्रम से, ये क्रम से। क्यों? सेक्टर नंबर 4 में मैं बहुत विस्तार से पढ़ा हूं। पहले सम्यक दर्शन होता है चतुर्थ गुण स्थान में, शायद सम्यक दर्शन होने पर दर्शन मोक्ष हो जाता है ना? फिर कषा मोक्ष कहाँ होता है? क्या अंतिम में। फिर जब भाव मोक्ष कहाँ होता है? 13वां गुण स्थान में, और द्रव्य मुख्य होता है 14वें गुण स्थान में। तो इसलिए पहले सम्यक दर्शन, छाय के सम्यक दर्शन चतुर्थ गुण स्थान में, छाय के सम्यक ज्ञान 13वां गुण स्थान में, और सम्यक चारित्र भी होता है, पर जो परम यथार्थ चारित्र नहीं होता 13वां गुण स्थान में, 14वां गुण स्थान में। ये तो क्रमशः होता है, परंतु ये तो उत्तम क्षमा इसमें नहीं होता है। ये 10 धर्म एक साथ उत्तम होते हैं, और इसके साथ साथ ये तो एकदम गलत, ये एकदम गलत है। ये उपाय है, ये भाव है, एकदम गलत। उपाय भाव सार ये एकदम गलत। हाँ, सामान्य जैसे कोई सजाला संगठन सबका सारा ये छोटी मोटी किताब, हम छोटे मोटे सामान्य प्रवचन सुन लो, बहुत अच्छा, देखा। हाँ, ये तो ये भाव और उपाव माने उपाय, ये क्या?
ये जो सत्य है, परम सत्य जिसका अभी वर्णन चल रहा है, मैं एकदम यहाँ पर बता दिया, जो आप लोग को जानते हो मानते हो वो परम सत्य नहीं है। जो शुद्ध द्रव्य वो क्या है? परम सत्य। जैसे सिद्ध भगवान, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य और शुद्ध परमाणु, ये क्या है? परम सत्य। तो वो भाव है कि उपाय है? उपाय मैंने साधन। वही भाव है, परमानेंट भाव तो वही है द्रव्य। ये कथन तो उल्टा कर दिया, उल्टा। और भी बहुत ऐसे सामान्य सामान्य ऑर्डिनरी अज्ञानी को कैसे पढ़ाना? हाँ इतना ही। हाँ ये उत्तर नहीं है, ज्ञानी के लिए नहीं है। नहीं आप लोगों के लिए नहीं, हम लोगों के लिए तो है ना ये। आप लोग को भी पहले पहले होना चाहिए, जीवन भर नहीं होना चाहिए। अज्ञानी के लिए तो लाइन से बताया मैंने जहाँ तक ऐसे ही सामान्यता। परंतु हम यदि ऐसे जीवन भर इसमें रहेंगे ना, हम कुछ भी शोध बोध आगे नहीं बढ़ सकते, नहीं बढ़ सकते। सबसे बेस्ट है गुरुदेव की समय दर्शन प्राप्त कर लो, सब आ जाएगा। उसके लिए तो सब है, उसके लिए तो समय दर्शन प्राप्त करने के लिए, समय ज्ञान प्राप्त करने, समय साहित्य प्राप्त करने के जितने धार्मिक क्रिया है, साधु क्रिया, सावक क्रिया, उसके लिए है, उसके लिए है। हाँ चलो, तो ये देखो, ये सब कब पता चलेगा? जब अनेकांत का वस्तु स्वरूप का ज्ञान होगा, ये सब ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। जैसे मैं आप लोग को बता देना, ये जो अभी विषय चल रहा है, इससे आप ब्रह्मांड का हर प्रकार ज्ञान कर लोगे। कल कुछ कानून संविधान का भी बताया था, लोक व्यवहार का बताया, अभी धर्म का भी बता दिया। सबकी ऑफ नॉलेज है, जहां तक का सब में लगा जाएगा, सब में लग जाएंगे। पंडितों की दुकानदारी बंद हो जाए। गुरुदेव निवेदन ये जो रजम विद्या करते हैं, बुद्धि का उपयोग करके खाली किताबी चिड़े ही बनते हैं, उनके लिए थोड़ा वो चलता है। बाकी जो वास्तव में ज्ञान है उसका उपयोग करो तो बहुत ऊंची चीज। एकदम यही तो मैं बोल रहा था। फिर आप बोले हमारे लिए आप लोग लिख देंगे। बोधि समाधि आचार्य गुरुवर सर्वं सुशांतम विद्या विशारद महावीरम आचार्य मोदी व्याख्यानम ब्रह्माविद्यम महायति सिद्धांत चक्रे धर्मोद्धार विज्ञान सिंधु आचार्य गुरुवर पुष्पेन स्वामी अंचेनी कुंजेनी बंदानी नमस्कामी समझ नहीं है, समझ नहीं है। नहीं अभी वो आपने पास में आएंगे, अभी रक्षाबंधन तो हो गया।